नमस्कार। मुद्दा तो मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है सियासी डांडिया। जी हां, मध्य प्रदेश में इस बार गरबा पर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। गरबा की शुरुआत के पहले आयोजकों को लव जिहाद का खतरा सताने लगा है। लिहाजा गरबा आयोजकों ने आधार कार्ड तो जरूरी कर ही दिया है, साथ ही अब इंदौर में रोको टोको अभियान भी चलाया जाएगा ताकि पंडाल में सिर्फ हिंदू और सनातनी परिवारों की एंट्री हो सके। अब इस मामले पर सियासत भी गरमा रही है। बीजेपी और कांग्रेस इसे आयोजकों के नियम बताकर एक दूसरे को घेर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि गरबा पर किसकी नज़र है और इस अभियान का कितना असर होगा, और क्या इन उपायों से गैर हिंदुओं की एंट्री पर ब्रेक लगेगा। सवाल तो ये भी, क्या इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गरबा पंडालों में चलेगा रोको टोको अभियान। गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री पर घमासान। नवरात्रि शुरू होते ही अब गरबा पंडालों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इन पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने पर घमासान छिड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले इंदौर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने एंट्री से पहले गौमूत्र पिलाने की बात कह दी, तो इंदौर में अब हिंदू संगठन रोको टोको अभियान चलाएगा। ये सारी जद्दोजहद बस कैसी भी करके गरबा पंडालों में सिर्फ हिंदुओं को एंट्री मिले, इसके लिए की जा रही है। उज्जैन में तो आधार कार्ड के सत्यापन को जरूरी कर दिया गया है। जाहिर है कि हर बार दुर्गा पंडाल या गरबा पंडाल में अन्य धर्म के लोगों की एंट्री से बवाल होता है, लिहाजा हिंदू संगठन ने चेतावनी देना शुरू कर दिया। इस बार गरबा के आयोजन से पहले हिंदू संगठन काफी एक्टिव दिख रहे हैं। गैर हिंदुओं को रोकने के लिए कोई पहचान पत्र साथ लाने के लिए कह रहा है, तो कोई अन्य सुझाव दे रहा है। इधर रतलाम शहर काजी का एक पत्र सुर्खियों में है। शहर काजी अहमद अली ने समाज के नाम पर पत्र जारी कर मुस्लिम युवाओं और महिलाओं से गरबा पंडालों और नवरात्रि मेले में मुल्क में हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग रहते हैं। कुछ लोग मूर्ति पूजा वाले हैं और कुछ जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो इस्लाम जो है वो मूर्ति पूजा से बिल्कुल बरी है। वो किसी तरीके से मूर्ति पूजा की इजाज़त नहीं देता, और एक मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तान में हमें इसकी आज़ादी है। तो जो गरबा है या जो इस तरीके के फेस्टिवल्स हैं, उनका जो बुनियादी थीम है वो किसी न किसी आइडल की पूजा को लेकर ही है। तो आपका मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता तो आप वहाँ पे ना जाएं, जाना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, कुल मिलाकर कहा जाए तो गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री का मुद्दा इस वक्त पूरे प्रदेश में गरमा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस मामले को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जा रहा है। बीजेपी के कुछ नेता तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ ज्यादा बोलने से बच रही है। अब ऐसा क्यों है, ये भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। खैर, गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की पाबंदी प्रदेश में एक नई बहस को जन्म दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है अनादि टीवी के मंच पर। तो सबसे पहले मैं चंद्रशेखर तिवारी जी से बात करना चाहूँगा। चंद्रशेखर जी ये जो आपका एक वीडियो भी जारी हुआ और ये जो गरबा का जो माहौल चल रहा है, जिसको लेकर तमाम बातचीत हो रही है, तो आपकी भी एक राय इसमें सामने आई है। आपको क्यों ज़रूरत पड़ी ये राय प्रकट करने की कि वहाँ पर भगवान वराह की प्रतिमा लगाई जाए और वहाँ पर जो है पंचगव्य का पान कराया जाए, ऐसी बातें करने की आपको इस बार ज़रूरत क्यों पड़ी? गरबा तो लंबे समय से भोपाल में हो रहा है या प्रदेश में हो रहा है।
इस बार नहीं जरूरत पड़ी। हम तो हर बार ये मांग करते हैं कि गरबा पंडालों के बाहर पंचगव्य का पान कराएं, आधार कार्ड अनिवार्य करें। इस बार तो हमने मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि वो आदेश जारी करें कि गरबा पंडाल में आधार कार्ड के बगैर प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से डेटोनेटर लगाए जा रहे हैं ट्रेनों के आगे, तो गरबा पंडाल में भी तो हमारा हिंदू समाज रहता, कोई अप्रिय स्थिति भी तो उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, जब आप भूत पूजा को निरर्थक मानते हैं तो हमारे पंडाल में मुस्लिमों को आने की आवश्यकता क्या है? और पंचगव्य का पान वही करेगा जो सनातन धर्मी होगा। गौमूत्र, गाय को आप तो गौ माता मानते नहीं, हम ही गौ माता मानते हैं। दूसरी चीज, वराह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह है, और वराह मतलब सुअर का अवतार भगवान ने लिया और अपने दांतों पे पृथ्वी की रक्षा के लिए पृथ्वी को उठाया है। तो उसकी पूजा, हम तो 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी भी हम पूजा करेंगे। और जो जिहादी होगा, जो अधर्मी होगा, जो हमारे सनातन धर्म को नहीं मानता होगा, वो उसकी पूजा नहीं करेगा, इसलिए वो प्रवेश भी नहीं करेगा। तो ऐसे। और दूसरी चीज ये बताइए कि हमारे आयोजनों में आपकी आवश्यकता क्या है? जहां पर हमारी बहन बेटियां आ रही हैं, जहां हम माँ की आराधना कर रहे हैं, वहां पर आपकी आवश्यकता क्या है? आप क्यों बबलू, पप्पू और अन्य नामों से वहां पर एंट्री करते हैं और कपल बन के चले जाते हैं? आप गलत नियत से जाते हैं, इसलिए हम अच्छा उसका विरोध कर रहे हैं। पंडित जी, आपने मांग रखी मुख्यमंत्री से इस बार की, हर बार आप करते रहे हैं, इस बार की भी छोड़ देते हैं, मुख्यमंत्री ने नहीं मानी होगी आपकी बात। इसके पहले किस गरबा पंडाल वाले ने आपकी बात को मान लिया कि पंचगव्य का पान कराएं? तो किसने करा लिया? आप खुद लेकर क्यों नहीं खड़े हो रहे वहां पर पंचगव्य का पान कराने के लिए? हमारा ये आप को ये नहीं मालूम कि जागरूकता इसी प्रकार आती है। और पिछले बार यही जागरूकता के कारण जो है बहुत सारे पंडालों में जो दूसरे मुस्लिम धर्म के धर्मावलंबी थे उनको पकड़ के बाहर किया गया था। हमारे समाज के लोगों ने ही बाहर किया था। हमारे कार्यकर्ता भी वहां पर सिविल में उपस्थित रहते हैं, अगर पहचान लेते हैं तो उनसे आयोजन समिति से बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, इसको बाहर करिए। और हमारा कहना इतना ही है कि जब वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने में आपको परेशानी है तो वहां पर आपको आने की जरूरत क्या है? आपको आने की कोई जरूरत नहीं। आप अपने धर्म स्थल पर जाइए, और अगर आना है तो बहुत आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो सनातन धर्म अपना लीजिए, खूब आइए हमारे गरबा पंडालों में और अपनी बहन बेटियों को लेके आइए, उनको भी हमारे जो धर्मावलंबी है उनके साथ कपल बना के नृत्य कराइए। क्या दिक्कत है? माँ की आराधना कराइए। अरे भैया, माँ की आराधना का पर्व है। आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में गरबा कब से शुरू आपको पता है? ये गुजरात का सिस्टम है। माँ की आराधना का पर्व है तो मंदिर में आराधना करिए ना। डांस करने के लिए कपल बनने की जरूरत क्या है? आप कह रहे हो कपल बन के डांस करिए। पंडित जी, इसकी जरूरत क्या है भाई? मंदिर में जाएं, वहां पर भजन पूजन करें। हमारे तो हिंदू धर्म में ये लिखा है कि त्योहार का दिन होता है। सत्यनारायण की कथा में सुनो, आप सत्यनारायण की कथा करते हो ना, सत्यनारायण की कथा में भी ये लिखा है कि जिस दिन कथा करें उस दिन पूरी रात जागरण करें, भजन पूजन करें। आप कह रहे हो कपल बन के डांस करिए। जाना ही चाहिए व्यक्ति को, लेकिन मैं दूसरे धर्मों वालों की बात कर रहा हूँ, अपने धर्म की तो बात अपने धर्म वालों को तो रोक लो कि वो नाचने के लिए क्यों जाते हैं वहां पे? भैया, वो पूजा करने जाए ना, जो देवी जी की प्रतिमा लगाई है उसकी आराधना करें, प्रणाम करके आए, भजन करें, मंत्रोच्चार करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये तमाम उपाय करें वहां पे। आपकी बात का पूर्ण तरह समर्थन करता हूं मैं। गरबे तो बंदी हो जाने चाहिए, फुहड़ता फैली जा रही है। बिल्कुल, गरबे के खिलाफ आप मैं उम्मीद करता हूं अगले बार जो है ये जो आप जो अभी जो अभियान चला रहे थे, जो पंचगव्य पान कराने की बात करें, अगली बार हो सकता है गरबा के खिलाफ आप मुहिम लेकर आए। हम चलिए बात करते हैं शिवम जी। शिवम शुक्ला जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 प्रभु जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ शिवम जी, आपने तो पंडित जी को सुन ही लिया है, वो तो खैर हिंदू धर्म के रक्षक हैं तो वो बातें करते हैं। आपके जो जिलाध्यक्ष हैं इंदौर के, उनने भी लगभग वही बात की है। क्या बीजेपी भी इसमें इन्वॉल्व है? फिर आप जो है सदस्यता अभियान में अल्पसंख्यक समाज के अपना मेंबर बनाने क्यों जाते हैं? आप उनके घर वोट क्यों मांगने जाते हैं भाई? आपकी पार्टी के नेता, आपके जिलाध्यक्ष ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो व्यवस्था फैलाने की काम कर रही है ना आपकी पार्टी। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहली चीज यह है कि जिला अध्यक्ष का जो स्टैंड है वह उनका निजी विचार है, ऐसा हमारे सुनिए तो जिला अध्यक्ष का स्टैंड निजी स्टैंड है तो आप उनको पद से क्यों नहीं हटा दिया भैया? आपको कहना था कि वो अपने डेजिग्नेशन को हटा के बात करें, पद से इस्तीफा देकर बात करें कि ये मैं बयान देने के लिए इस दौरान मैं पद पे नहीं हूं, उसके बाद मैं पद पे आ जाऊंगा।
देखिए प्रभु जी सबसे जब महत्वपूर्ण फंस जाए चीज तो यह बोले है कि उसका निजी विचार है, जैसे वो कि वो फिल्म अभिनेत्री के बारे में होता है कि उनने बोला, उनका बयान दिया तो बयान उल्टा पड़ गया तो बोले निजी विचार है, और बयान यदि देखिए- फेवर में है तो बोले कि पार्टी की लाइन है। देखिए कोई भी पार्टी असंख्य कार्यकर्ताओं के मेल से बनती है, और जरूरी नहीं है कि हर कार्यकर्ता, हर नेता जो बात बोले वह पार्टी की विचारधारा तो वह पार्टी की रीति नीति बन जाए। पार्टी के लिए स्टैंड या तो पार्टी के प्रवक्ता रखेंगे या पार्टी की लीडरशिप रखेगी, और दोनों की ही ओर से इस प्रकार का कोई बयान नहीं। जिलाध्यक्ष की कोई अहमियत नहीं है तो क्यों बयान जारी कर रहे हैं? उनको तो नोटिस देना चाहिए आपको, अनुशासनहीनता का। प्रभु जी दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, हम लोग बसपा का बीजेपी हो, की बात कर रहे हैं आपसे। नहीं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति समाज का ही एक नागरिक है, और हर व्यक्ति की समाज में जो दिक्कतें हैं, कुरीतियां हैं, उसको लेकर के अपनी एक चिंता होती है और उसको लेकर के सुझाव होता है। तो व्यक्ति कई बार स्वतंत्र रूप से भी इस प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के संदर्भ में अपनी बात को रखता है। सरकार का स्टैंड अलग होता है, एक सामाजिक नागरिक के रूप में हम सभी की अपनी चिंताएं होती है, और जरूरी नहीं है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं तो मेरी प्रत्येक बात से शासन व्यवस्था में जो तंत्र काम कर रहा है वह पूरी तरीके से सहमत हो। दोनों चीजें अलग अलग। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो, ठीक है, मैं अभी दोबारा लौटता हूँ आपके पास, अंबिका जी से पूछ लेते हैं। अंबिका जी, आपने शिवम जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कुरीतियों को दूर करने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या गरबा आयोजन भी कुरीति है? एक धार्मिक आयोजन जिसको नाम देते हैं, देवी की आराधना का पर्व है, क्या वो भी कुरीति है जिसको कोई देखने जाता है? बताइए आपकी कांग्रेस की राय क्या है इस मसले पर? प्रभु जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि यह देश अनेकता में एकता वाला देश है। यह देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है। इस देश के संविधान की भूमिका में ये लिखा है कि हम भारत के लोग, अब ये देश को बांटने की बात इस प्रकार से कर रहे हैं। इनका जिलाध्यक्ष कह रहा है, इंदौर का जिलाध्यक्ष अनर्गल बातें कर रहा है कि ये गौमूत्र पीना चाहिए, ये करना चाहिए, और आप अभी मैंने उनके वो आचार्य जी का वो स्टेटमेंट सुना, वो तो कह रहे कोई आने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पार्टी इसी लाइन पर चल रही है तो मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध इनसे है कि इनको ये स्पष्ट रूप से अपील करना चाहिए मुस्लिम भाइयों से कि मुस्लिम भाइयों, भारत में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों, आपके वोटों की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वोट आता है तब तो ये सबको साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, सबके प्रति संवेदना दिखाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक इनका चलेगा? दूसरा मेरा निवेदन ये है कि मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी और बीडी शर्मा साहब जो संगठन के मुखिया हैं, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अब एक काम रह गया आपका सत्तारूढ़ दल का और सत्ता में बैठी हुई पार्टी का, कि अब गरबा और जे और रोको टोको और ये करो वो करो, ये बाकी आपने सारे के सारे मुद्दों से अपना ध्यान हटा लिया क्या? जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी आप काम करिए। केवल आपको बांटने वाली बात आप ज्यादा इसको प्रमुखता दे रहे हैं। देश के सामने, प्रदेश के सामने कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उनका मुद्दा है, और आपके विकास का मुद्दा है, प्रदेश के विकास का मुद्दा है। आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, योजनाएं बड़ी बड़ी, और बात और काम इस प्रकार के करते हैं, इस प्रकार के मुद्दे आप छेड़ देते हैं। आप कैसे रोक सकते किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति को आने से, अगर वो आस्था के साथ आ रहा है आपके आयोजन में शामिल? मंदिर में क्या करेगा, हमारे कार्यक्रम में क्या करेगा? आप चले जाते हो क्या उनके पंडित जी? हाँ पंडित जी, आपकी बात, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ पंडित जी। आप कैसे आप रोक सकते हो? अंबिका जी, मैं जरा चंद्रशेखर जी से पूछ लेता हूँ, और वही सवाल मेरा शिवम से भी होगा, दोनों लोग सुन ले, मैं जवाब दोनों से चाहूंगा। नवजिहाद का शिकार होती तो हम लोग को, अरे पंडित जी जरा हमें भी तो सुन लो भैया। आपका प्रशासन क्या करेगा? केवल देखने भर का प्रशासन है पुलिस और प्रशासन। आप प्रशासनिक शक्तियों के सिल लैस होकर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे क्या इस प्रदेश में? ये पुलिस के पावर आपको मिल जाएंगे क्या? इसका मतलब आपका प्रशासन पर नियंत्रण नहीं है, आपका प्रशासन पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस प्रकार के काम कर रहे हैं, आप गौमूत्र पी कर आए हैं क्या? इसी डिबेट में बैठे हुए हैं आप सच्चे मन से बताओ, गौमूत्र पी के आए हो अभी? बिल्कुल, आप मुझे जानते आप गौमूत्र पी के आए हो शुक्ला जी?
होंगे इसलिए आप बात कर रहे हैं। 40 साल कैसी बात करते हो आप ही धर्म का ठेका लिए वो बैठे हो, पूरा आपने ही धर्म का ठेका ले रखा है। आपने हिंदू धर्म को जितना कमजोर किया है, जब से भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की आड़ में राजनीति की है, तब से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अरे अंबिका जी, चलिए मैं जरा चंद्रशेखर, चलिए एक मिनट में, आपकी बहस हो गई। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी ये बताइए कि जो है हम जो है भजन गाते हैं मंदिरों में, रसखान के भजन गाते हैं हम, अब्दुल रहीम खान खाना के भजन गाते हैं हम, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये भजन भी हम लोग गाते हैं, सुनते हैं। ये भी पूरा मुसलमानों ने लिखा है, शकील बदायूनी ने ये गीत लिखा था, मोहम्मद रफ़ी ने गाया, नौशाद ने उसमें संगीत दिया था। ये हो गई बात। इसके आगे भी आपको बताते हैं, जिस देवी की आराधना को लेकर बात हो रही है, राजस्थान के जोधपुर में एक मंदिर है जहाँ जो है 400 साल से मुस्लिम पुजारी हैं, वहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग पूजा कर रहे हैं मंदिर में। वो अपने धर्म के रीति रिवाज तो निभाते हैं, लेकिन मंदिर की पूजा भी वो नियम से कर रहे हैं। भरतपुर में एक देवी का मंदिर है जहाँ पे नगाड़ा बजाने का काम जो है 4 पीढ़ियों से एक परिवार कर रहा है, उनका नाम ही पुरुषोत्तम खान है। लेकर कौन जाता है आगे? तो भैया और सुन लीजिए, जगत के नाथ जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है तो वो भी एक मजार पर रुक के आगे बढ़ती है। जब इस धर्म में सनातन काल से ये चला आ रहा है सांप्रदायिक सद्भाव की बात, तो फिर ये बात क्यों? शासन में सारी प्रथाएं चालू की गई हैं। ये तुष्टीकरण कांग्रेस के शासन में चालू किया गया। अब जब हिंदुत्व की बात बढ़ रही है आगे, तो इनके जैसे लोगों के पेट में दर्द उठ रहा है। और मुस्लिम आपके 4 पीढ़ी पहले तो आप मुझे बताइए, मेरे पूज्य पिताजी का नाम श्री श्यामलाल तिवारी, उनके पिताजी का नाम गौरीशंकर तिवारी। मैं तो 7 पीढ़ी गिरा दूंगा। ये भाई में अलगाव पैदा कर रहे हो, निकल के बाहर आ जाएगा। चलिए शिवम, इसका क्या उपाय है? शिवम, सरकार आपकी बीजेपी की है, आपके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं, उसको आपने कह दिया कि निजी विचार हैं, उनकी निजी राय है, लेकिन जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि लगातार जो गरबा आयोजक जो समितियां हैं उसमें ज़्यादातर बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो आप भी मानेंगे। वो आयोजक समिति के लोग जो है इस तरीके का चला रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं कि आधार कार्ड लेकर आइए। तो आप आयोजन ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई? ये गरबा तो मध्य प्रदेश जैसी जगह पर तो होता नहीं था। ये आपने अपनी पब्लिसिटी के लिए किया, अपने प्रचार के लिए किया, या कुछ आय जुटाने के लिए किया, उसको लेकर फिर आप इस तरीके की व्यवस्था फैलाएं। वोट मांगने का समय आता है तो कोई और बात होगी, पार्षद का चुनाव होगा, उनको टिकट दे देंगे आप समिति के अध्यक्ष को, तो उन्हीं घरों में जाकर वोट मांगेंगे वो, और गरबा कराने का समय आएगा तो कोई दूसरी बातें करते हैं। ये दो तरफा क्यों है शिवम? देखिए प्रभु जी, कोई दो तरफा राजनीति नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर के आगे बढ़ती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, समाज के कट्टरपंथी तत्वों के विरोध में, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में सदैव हमारी पार्टी रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने कही कि गरबा जो लोग कराते हैं यह उनका निजी डिस्क्रिप्शन है। सांस्कृतिक और धार्मिक विषयों में किसी भी राजनीतिक दल को अथवा सरकार को एक सीमा से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज की अपनी भावना है, सामूहिक चेतना से वह कैसे निर्णय लेते हैं, किसके लिए प्रतिबंध लगाते हैं, किसको आने की इजाजत देते हैं, यह समाज का एक आपसी निर्णय है। और प्रत्येक धर्म के जो धर्म संचालक हैं, जो धर्म गुरु हैं, धर्म परिषद से जुड़े हुए लोग हैं, या तो उनका डिस्क्रिप्शन है। इस्लाम धर्म के आयोजनों में कौन जाएगा, इसका निर्णय जो इस्लाम धर्म के काजी होंगे वो करेंगे। हिंदू धर्म में कौन इस प्रकार से जाएगा, तो जो हिंदू धर्म के जो लोग इस प्रकार के आयोजन करते हैं उनका निर्णय है। सरकार तो इसमें कभी हस्तक्षेप करती ही नहीं है। सरकार न किसी प्रकार के भेदभाव को बढ़ाती है। हमारा स्पष्टता के साथ मानना है कि जो इस प्रकार की कुरीतियां हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से किसी भी इसमें कुरीति क्या है? एक मिनट, कुरीति शब्द क्या है, कोई परिभाषित जरा कर दें। कुरीति क्या है इस आयोजन में? यदि कोई आता है तो एक कुरीति क्या है? देखिए, कुरीति यह है कि अगर बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के उद्देश्य से लव जिहाद जैसे नापाक एजेंडे को अपने वहां पर अच्छा चलिए बता दीजिए कि भोपाल के गरबा पंडाल के पिछले 5 साल में 10 साल में कौन सा लव जिहाद पनपा है? कोई एकाध केस का उदाहरण है आपके पास? लेकिन इस प्रकार के भोपाल में लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और हमने पूरी सजगता के साथ इस प्रकार के तत्वों से जैसे निपटना चाहिए था उस अनुरूप काम किया है। तो यहाँ वह अपनी स्थिति नहीं बनने पाई और उसके लिए हमारे सरकार की संवेदनशीलता और सजगता कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारक रही थी। कांग्रेस की सरकार 15 महीने के लिए थी। आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर किस प्रकार से ऐसे लव जिहाद वाले तत्व आपको घूमते हुए नजर आ जाएंगे। तो यह तो बहुत स्पष्टता के साथ आपकी सरकार आई तो कितने लव जिहाद वाले तत्वों को आपने अंदर किया, ये और बता दीजिए। जब 15 महीने में जो घूम रहे थे खुले मध्य प्रदेश में, प्रभु जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लगातार दिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसी अंचल में अभी शिवम जी आपने
वो जो मौलाना साहब की चिट्ठी जो हमने वो दिखाई थी, आपने देखी? चिट्ठी में जो एक लाइन उनने लिखी है वो खासी महत्वपूर्ण है। उनने ये लिखा है कि जो वर्तमान समय चल रहा है और जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए मुस्लिम समाज के लोग ऐसे आयोजनों में ना जाएं, क्योंकि आप जैसी कोई जाता है वो भले आपकी देवी मंदिर में अभी चला जाए तो आप उसको क्या कहोगे कि लव जिहाद के लिए आया है, आप उसको कहोगे जिहादी कह दोगे, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हो आप लोग। तो प्रभु जी अगर कोई आस्थावान तरीके से आएगा ऐसे तो फिर वैसे जो अगर हिंदू धर्म पर जिसकी आस्था है तो उसको पंचगव्य पीने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको गोमूत्र से भी परहेज नहीं होना चाहिए, उसको वाराह अवतार से भी परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन यह तमाम चीजें हम लागू नहीं कर रहे हैं। भाई साहब वो क्या है, सुनिए हम आपको बता देते, पंचगव्य रोज रोज नहीं पिया जाता। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी जो पंचगव्य की बात करें उनको भी पता है, जनेऊ संस्कार होता है तब पंचगव्य पिलाया जाता है। कुछ खास यज्ञ वगैरह के पहले जो पवित्र करने के लिए पंचगव्य पिलाया जाता है। कोई ऐसा नहीं है रोज रोज पान करने का विधान वेदों में भी नहीं लिखा है उसका कि आप जो है सड़क पे गरबा किनारे पंडाल में पंचगव्य पान कराएं, उसकी भी एक पवित्रता है भाई। प्रभु जी गरबे के पंडाल का जो मूल उद्देश्य है वहां पर देवी माँ की आराधना करने के लिए हमारे धर्म की उत्सव धर्मिता है कि हम उसको उत्साहपूर्ण तरीके से अपने पारिवारिक आयोजन के रूप में, सांस्कृतिक आयोजन के रूप में, धार्मिक कार्यक्रमों को मनाते हैं। तो इसका यह तो कतई अर्थ नहीं है कि उस पूरे आयोजन की जो एक गरिमा है उसको समाप्त कर दिया जाए और उसका धार्मिक जो चरित्र है उसको अस्वीकार कर दिया जाए। कहाँ समाप्त हुआ, कौन सा अहित हो गया, किस दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में आप एक उदाहरण बता दीजिए कब आपकी सांस्कृतिक चेतना गरबा पंडाल से अहित हुआ है, एक उदाहरण बता दीजिए। इंदौर का उदाहरण बताता हूँ, फिरोज खान जो है, सुनिए, इंदौर में भंवर कुआं में आपके नेताओं की शिकायत पर एक फिरोज खान नाम के व्यक्ति 35 साल से गरबा का आयोजन करा रहे थे मंदिर के पास। आपको लोगों के उसके नाम पर आपत्ति हो गई? क्या मुस्लिम को गरबा आयोजन? अरे भैया गरबा, अभी आपने पंडित जी आपने कहा था गरबा डांस है ना, आपने ही कहा था डांस है। मैंने नहीं कहा डांस का, आपने कहा। आपने कहा ना कपल बन के आए नृत्य करने के लिए, कपल बन के आए भाई। अरे हम तो कह रहे हैं आप आराधना कराइए ना, वहां पे दुर्गा सप्तशती का पाठ कराइए भाई। जब सड़क किनारे लोग हम अपनी मांग के लिए हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो 9 दिन तो जो है पारायण का पर्व है। 9 दिन आपको तो पता है ना, लोग निर्जला उपवास रखते हैं, जवारे बोते हैं, मौन व्रत करते हैं, पूजा पाठ में दिन रात लगे रहते हैं। कितनी पवित्र साधना का पर्व है, उसको नाच गाने में की संस्कृति में ले आए और आप उसकी वकालत कर रहे हैं कि वहां पे वराह अवतार की प्रतिमा फोटो रख दीजिए और वहां पर जो है पंचगव्य पान कराइए, सब पवित्र हो जाएंगे। मजार बनवा दे, वहां पर मजार बनवा दे, उसकी पूजा करके जाओगे आप। अरे पंडित जी मजार पे तो भगवान जगन्नाथ जाते हैं, अभी हमने आपको बताया था। भगवान जगन्नाथ को जाने से रोक लीजिए आप। साजिश है, कांग्रेसियों का शासन रहा, इनने सब प्रथाएं चालू की है। वहां कौन मुर्दा मरा पड़ा है किसी को खुद ही को नहीं मालूम। चमेली का पेड़ लग गया तो चमेली वाले बाबा हो गए। अरे पंडित जी अभी एक उदाहरण तो आप लोग बता नहीं पाए गरबा पे लव जिहाद का। आपको जिहाद दिखता है। बनी है जिसमें कि पहले मच्छी मारी जाती थी, मच्छी मारने के लिए हट थी वो मछुआरों की। अब हम नई मजार उत्पन्न हो गई, कौन से बाबा पैदा होंगे? तो भैया 20 साल से तो अभी सरकार है, शिवम जी कह रहे हैं ना शांति प्रिय सरकार है, सारे अतिक्रमण रोक रही है, वो भी रोक लेते हैं। चलिए अंबिका जी, ये पूरे मसले का हल क्या हो सकता है अंबिका जी, जो जिस तरीके के वाद विवाद ये बार बार त्योहारों के समय खड़े होते हैं? इनको रोकिए जी प्रभु जी, इनको शांत करिए प्लीज, मैं अपनी बात कह पंडित जी जरा सुन ले, पंडित जी जरा इनको भी सुन लेते हैं, उनको भी समय दे दें अंबिका जी को। हाँ बताइए। वाला देश है, संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति वाला देश है। ये अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती वाला देश है। इस देश में अगर इस प्रकार की दूषित मानसिकताएं पनप रही हैं और विकसित हो रही हैं तो ये निश्चित रूप से देश को कमजोर करने वाली बात है। उर्स होता है, कव्वाली होती है, उसमें बहुत सारे हिंदू लोग जाते हैं, भाग लेते हैं। रामलीला होती है, मुस्लिम लोग जाते हैं। ये सर्वधर्म संभाव वाला देश है। इसको अब इस प्रकार से ये अगर इस मानसिकता को बढ़ावा देंगे और अलगाव की बातें करेंगे और घृणा की बातें करेंगे, हर मुसलमान को अगर संदेह की दृष्टि से देखेंगे, मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र की रक्षा में, राष्ट्रीय विकास में। ये माने इस बात को ना भूलें। ऐसा नहीं है सभी के सब मुसलमान गंदे नहीं होते। अगर एक दो बहुत अच्छी बात कही अंबिका जी, मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा कि ना तो सभी मुसलमान गंदे होते हैं ना सभी हिंदू गंदे होते हैं। शिवम समय खत्म हो गया है, शिवम आपकी बात आ चुकी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुद्दा तो है मैं
आपने सुना कि सियासी डांडिया को लेकर किस तरीके से राजनीतिक दल के नेता, धार्मिक संगठन सियासी डांस कराए, लेकिन गरबा जो आयोजन कराने वाले हैं उन पर कोई इसको लेकर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उनके आयोजन उसी तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि गरबा आराधना के पर्व से लेकर एक सांस्कृतिक पर्व में तब्दील हो गया है। लेकिन सांस्कृतिक पर्व होता है लोगों को जोड़ने के लिए, उनको एक दूसरे से जोड़ें, एक दूसरे के कल्चर को देखें, समझें, और वहाँ पर ये जो राजनीति की बात होने लगी है, भेदभाव की बात होने लगी है, ये कहीं ना कहीं खटकने वाली चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब गरबा के ऐसे आयोजन हो तो इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के बयानों से तमाम लोग अपने आप को दूर रखेंगे। अनादि टीवी की तरफ से यही एक अपील है आम जनता से, और तब तक के लिए आप जो है अनादि टीवी देखते रहिए। मुद्दा तो है में आज बस इतना ही।